तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के वर्कफ्लो के बारे में कि मशीन लर्निंग किस तरीके से काम करती है। जिन लोगों ने भी हैंड रेज कर रखा है, क्लास के लास्ट में मैं आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग लास्ट तक का वेट करिए, आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं। तो आज की जो हमारी क्लास है मशीन लर्निंग के वर्कफ्लो के बारे में कि मशीन लर्निंग का जो काम करने का तरीका है हम वो समझेंगे। कैसे हम डेटा डालते हैं, कैसे वहां से आउटपुट आता है, कैसे सारी चीजें होती हैं, हम वो सब समझेंगे, ठीक है। बेसिकली जो एमएल सिस्टम होता है, जो मशीन लर्निंग सिस्टम होता है, वो बिल्ड कैसे होता है हम वो सीखेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते लेसन हमारा। तो एज यूजुअल सेशन ऑब्जेक्टिव्स है हमारे सबसे पहले कुछ। तो जिसमें है कि सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो समझेंगे मशीन लर्निंग का कि जो मशीन लर्निंग है वो किस तरीके से आपका काम होता है उसका। लर्न हाउ डेटा इज कलेक्टेड एंड प्रिपेयर्ड, डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं ये भी देखेंगे। अंडरस्टैंड हाउ मॉडल्स आर ट्रेन, और मॉडल्स को कैसे ट्रेन करा जाता है हम वो भी देखेंगे। लर्न हाउ प्रिडिक्शंस आर मेड यूजिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, जो आपके ट्रेनिंग मॉडल्स हैं, जो आपकी प्रिडिक्शंस होती हैं ये कैसे बनती हैं। जो प्रिडिक्शन ये करके देता है, ये जो ये मॉडल ट्रेन करता है उससे ही बनती है। तो समझाऊंगा डिटेल में भी। तो विजुअलाइज द कंप्लीट एमएल पाइपलाइन, हमें विजुअलाइज करनी है एमएल की पाइपलाइन को, मशीन लर्निंग पाइपलाइन को, कि किस तरीके से एक के बाद पीसेज है जिसके बाद मशीन लर्निंग का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम वर्क फ्लो समझते हैं मशीन लर्निंग का। तो एमएल का जो वर्कफ्लो है, मशीन लर्निंग वर्कफ्लो इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू बिल्ड एन एमएल सिस्टम। जो मशीन लर्निंग है वो कैसे काम करती है, एक सीक्वेंस में काम करती है, स्टेप्स में काम करती है, तब जाके एक मशीन लर्निंग का सिस्टम बनता है। इट इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है क्या, द डेटा इज प्रॉपरली यूज टू ट्रेन मॉडल्स एंड जनरेट एक्यूरेट प्रिडिक्शन। कि जो डेटा आपने दिया हो वो प्रॉपरली यूज हुआ हो, ऐसा ना हो कि आपने डेटा दिया हो उसका इस्तेमाल ही ना करो। अपने आप को ट्रेन करने के लिए उसमें पूरा डेटा का इस्तेमाल करो, जिससे वो एक्यूरेट जो आपकी प्रिडिक्शन है वो कर पाएगा। मैंने प्रिडिक्शन के एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताया था स्टॉक मार्केट में, है ना। अब मान लो मैंने कोई डेटा सेट डाला मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर अपना बना के, और उसने आधी वैल्यूज पढ़ी ही नहीं, और फिर मुझे प्रिडिक्शन दी थी कि इसमें खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसने आधी वैल्यूज तो समझी ही नहीं। तो इसीलिए जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो जितनी भी वैल्यूज उसे दी जाती है उन सबको समझने का करता है काम। डेटा, सबसे पहले जो बेसिक फ्लो है आप वो समझो। जो मशीन लर्निंग का जो काम है, पहले आप उसको डेटा देते हो, डेटा को वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको ट्रेन करता है अपने मॉडल के ऊपर, और उसके बाद वो प्रिडिक्ट करता है। तो ऐसे काम होता है मशीन लर्निंग में। स्टेप वन, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का प्रोसेस में क्या क्या आता है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एमएल वर्कफ्लो। एमएल वर्कफ्लो में डेटा जो कलेक्शन है वो सबसे पहला स्टेप है। अच्छा, अब जो डेटा है, डेटा कलेक्शन का मतलब जो जनगणना वगैरह करने नहीं आते थे वो, या फिर सर्वे, जो ऑनलाइन सर्वे आ जाते हैं, कभी कभार यूट्यूब पे ऑनलाइन सर्वे ले लेता है आपसे। तो सबसे पहली तो वेबसाइट्स ही होगी जो ये डेटा कलेक्ट करती हैं। जो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, amazon मिंत्रा मीशो, ठीक है, सारी वेबसाइट्स आपका डेटा कलेक्ट करके रखती हैं और ये आगे सेल भी उसको कर देती हैं। दूसरा सर्वेज, डायरेक्ट सर्वेज फॉर्म आते हैं कि सर्वे फॉर्म भर दो, इसके अंदर अपनी डिटेल डालो और अपना घर का एड्रेस डालो, बाकी और चार चीजें, और मतलब जिस भी तरीके का सर्वे उस तरीके के सवाल उसके अंदर होंगे, ठीक है। सेंसर्स, जो हमारा ये PM 2.5 की जो पोल्यूशन वाला वो नहीं है, जो पोल्यूशन जिससे हम नापते हैं, उस तरीके के जो सेंसर्स होगा उनके पास भी डेटा रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड, वो रीडिंग अगर हमें मिल जाए तो उससे भी हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो हम मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं, डेटाबेसेस, जैसे सरकारी डेटाबेस होता है NSO का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करके, तो वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्या है, ये बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी कल मेरा अपना वो दिखाया था, एक्सेल शीट दिखाई थी, वो डेटा मैंने खुद जाके कलेक्ट करा था, वो प्राइमरी डेटा था। दो तरीके के डेटा होते हैं हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आप खुद जाके करते हो, और सेकेंडरी में आप किसी दूसरे का डेटा कलेक्ट यूज कर लेते हो, या फिर सरकार का कोई डेटाबेस यूज कर लेते हो। समझ आ गई बात। तो अब यहाँ पर वेबसाइट, सर्वे, सेंसर्स, एप्लीकेशन, डेटाबेसेस,
इन सब में से जो जो डेटा आपको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, वहां से निकालोगे और अपने मॉडल को दे दोगे, जिससे वो अपने आप को उस पे पहले तो उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, पहले मॉडल उसको देखेगा कि आपने डेटा क्या दिया है। ठीक है, ट्रेनिंग का तो प्रोसेस तीसरा है, पहले उसको प्रोसेस करेगा फिर ट्रेन करेगा। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द रिजल्ट। अब देखो, जो आप इन सारी वेबसाइट, सर्विस, सेंसर्स, एप्लीकेशन, डेटाबेस, इन सब का डेटा लेने का बेनिफिट कब है? इन सब का बेनिफिट, डेटा लेने का बेनिफिट तब है जब आपको क्वालिटी डेटा मिले और क्वांटिटी में मिले। ठीक है, देखो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करता है यहाँ पे। अगर क्वालिटी डेटा नहीं है क्वांटिटी में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर क्वालिटी डेटा क्वांटिटी नहीं है, उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाओगे। वही वाला एग्जांपल जो मैं आपको लास्ट क्लास में भी दिया था। स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक है वो 2 साल पुराना है, 1-2 महीने पुराना है। आप किस पे इन्वेस्ट करोगे? 2 साल वाले पे करोगे, क्योंकि आपके पास 2 साल वाले की ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा जानकारी है। तो इसीलिए जो आपकी जो क्वालिटी है वो तो होनी ही चाहिए, साथ में क्वांटिटी भी होनी चाहिए, उससे जो रिजल्ट है। क्योंकि देखो, जितना क्वालिटी डेटा आप उसके अंदर डालोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलने वाला है, जो प्रिडिक्शन है वो उतनी अच्छी होगी। अब अगला जो प्रोसेस हमारा क्या है? डेटा प्रोसेसिंग। रॉ डेटा इज ऑफन मेसी एंड नीड्स टू बी क्लीन्ड एंड प्रिपेयर्ड। देखो, जो रॉ डेटा होता है ना, रॉ डेटा का मतलब समझते हो आप? रॉ डेटा, जैसे मैं सर्वे करके आया, पहले तो पेन पेपर पे होता था। अब वो उसमें कहीं कुछ लिखा, कहीं कुछ लिखा, कहीं डी को बी बना दिया, बी को डी बना दिया, कितनी सारी दिक्कतें होती है। तो आपको उस डेटा को क्लीन करना होता है। अच्छा, पहले तो जो मैं पेपर वाला बता रहा हूँ सिस्टम, ये तो सबका था। अब तो फोन्स पे और लोग गूगल फॉर्म का यूज करने लगे सर्वे करने के लिए। अब उसके अंदर क्लीनिंग क्या करनी पड़ती है? बहुत बार नाम इधर उधर हो जाते हैं। जब उसे आप एक्सेल शीट पे वो करते हो, वैसे मोस्टली जो है वो क्लीन रहता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे आपने किसी स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया, जो प्राइमरी होता है ना वो बेसिकली इतना दिक्कत नहीं होता। सेकेंडरी वाले में दिक्कत होती है ना? क्योंकि प्राइमरी वाला आप अपने हिसाब से कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो सेकेंडरी वाला ना, वो किसी और का डेटा, तो उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मान लो आपके डेटा में भी हो सकती है जो आपने सर्वे करके कलेक्ट करा है। रिमूविंग एरर और डुप्लीकेट्स, हो सकता है आपने कोई एरर कर दिया वहां पर, कोई बीच में कॉलम छोड़ दिया हो। ठीक है, जैसे सर्वे लिया मैंने, 10 लोगों का सर्वे लिया, उसमें नाम, एड्रेस, उनका फोन नंबर, उनकी मंथली अर्निंग, स्टूडेंट है क्या है, बिजनेस करते हैं क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा था, जिसमें से मैंने कुछ लोगों की अर्निंग नहीं ली, कुछ लोगों का ये नहीं पूछा कि स्टूडेंट हो या बिजनेस करते हो। ये मिसिंग वैल्यूज हो गई। अब मुझे या तो इनको डिलीट करना पड़ेगा, या मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा होता है डुप्लीकेट बन जाते हैं। जैसे मान लो आपने राहुल नाम का कोई बंदा, उसका सर्वे लिया और आपने 2 बार बटन दबा दिया, जो अगर आप फोन पे कर रहे हो तो वो 2 बार रिकॉर्ड हो गया। अगर आप पेन पेपर पे कर रहे हो, मान लो राहुल नाम की एंट्री करनी थी, आपने कर दी, और बीच में उठ के चले गए, दोबारा आए, दोबारा राहुल नाम की एंट्री कर दी, फिर अगला कर दिया, तो ऐसे क्या है, डुप्लीकेट हो गए ना। तो ये जो डुप्लीकेट वाला है, इसको हटाना होता है, जो एरर्स होते हैं उनको हटाना होता है ना? मान लो नाम की जगह आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, मोबाइल नंबर की जगह आपने क्या डाल दिया, मंथली अर्निंग डाल दी। तो इस तरीके के एरर्स को ठीक करना, और जो डुप्लीकेट्स हो जाते हैं, जो मतलब डबल एंट्री हो जाती है, राहुल नाम की जैसे मैंने बताया 2 एंट्री हो गई, तो उस तरीके की चीजों को यहाँ पर प्रोसेस करा जाता है। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। अब अगर कोई मिसिंग वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि मंथली अर्निंग मैंने किसी की नहीं पूछी, ठीक है, वहां पर मैं लैग कर गया। अब तो क्या है, मुझे तो वो उसकी मंथली अर्निंग तो डालनी पड़ेगी ना। तो मैं डेटा एनालिसिस में ही टूल्स होते हैं उनका यूज करके करूंगा, या तो मैं उस रो को ड्रॉप ही कर दूंगा। अगर मुझे करना है तो मैं वैल्यू प्रिडिक्ट करूंगा उस कॉलम के लिए। ये भी काम करना पड़ता है मशीन लर्निंग के अंदर। फॉर्मेटिंग डेटा, डेटा को फॉर्मेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्मेट नहीं करोगे, कहीं भी कुछ भी लिख दोगे, तो मशीन को कैसे समझ में आएगा ये क्या है ना? अगर आपको एक अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसको फॉर्मेट करके डाटा देना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा फॉर एनालिसिस, डेटा को वही ऑर्गेनाइज करना, सारी चीजें जैसे मैंने आपको अपनी शीट में दिखाया था, मैंने सारी चीजें एकदम ऑर्गेनाइज वे में लगा रखी है, कहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, वहां पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लीन डेटा इम्प्रूव्स मॉडल परफॉर्मेंस, जितना क्लीन डेटा होगा उतनी ही मॉडल की परफॉर्मेंस होगी, वो इम्प्रूव होगी। जितना अच्छा डेटा और जितना क्लीन साफ सुथरा आप डेटा दोगे, उतना अच्छा काम होगा। वो कल वाली बात है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालोगे कचरा आएगा। ठीक है, और अगर आप अच्छा डेटा डालोगे तो अच्छा अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रिडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब डेटा प्रोसेसिंग एग्जांपल।
जो डेटा को प्रोसेस करते हैं उसके कुछ एग्जांपल आप देख लेते हैं। इनकम्प्लीट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है, कुछ कुछ उसमें मिसिंग वैल्यूज है, तो ये आपका रॉ डेटा है। रॉ डेटा के अंदर क्या है? इनकम्प्लीट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, जो बच्चे हैं जो विद्यार्थी हैं उनका स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब उसके अंदर क्या है? फिल मिसिंग वैल्यूज, रिमूव एरर्स, आपको मिसिंग वैल्यूज डालनी है और एरर्स हटाने हैं। ठीक है। उसके बाद आउटपुट क्या मिलेगा इससे हमें? क्लीन एंड यूजेबल डेटा सेट। आपको रो डेटा मिलेगा, रो डेटा में आपको फीलिंग जो मिसिंग वैल्यूज है वो डालनी है और एरर्स को रिमूव करना है। उसके बाद आपको जो डेटा मिलेगा वो एकदम क्लीन डेटा सेट होगा जिसको आप यूज कर सकते हो। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेनिंग द मॉडल। डेटा तो क्लीन हो गया, डेटा तो कलेक्ट भी हो गया, क्लीन भी हो गया। अब आपका है ट्रेनिंग द मॉडल। मॉडल को ट्रेन करना है। इन दिस स्टेप द मॉडल लर्न्स फ्रॉम द डेटा। इस मॉडल के अंदर जो डेटा है, ओ सॉरी, इस मॉडल इसके अंदर जो एमएल मॉडल है वो किससे सीखता है? डेटा से सीखता है जो आपने उसको दिया है। पहले डेटा, रॉ डेटा मिला आपको, रॉ डेटा को आपने ठीक करा, ठीक करके आपने इसको ट्रेनिंग के लिए दे दिया। ट्रेनिंग डेटा इज प्रोवाइडेड टू द मॉडल। ट्रेनिंग डेटा मॉडल को प्रोवाइड करा जाता है, ऐसे नहीं अपने मन से बना लेता है। द मॉडल आइडेंटिफाइज पैटर्न, और जो मॉडल है वो फिर पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। एडजस्ट इटसेल्फ टू इंप्रूव एक्यूरेसी, और अपने आप को एडजस्ट भी करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे पाए। ठीक है। तो ट्रेनिंग इज द लर्निंग फेज ऑफ एमएल। जो ट्रेनिंग जिसको हम बोल रहे हैं वो लर्निंग फेज है एमएल का, मशीन लर्निंग का। यहाँ पर वो सीख रहा है, लर्न कर रहा है, वो पैटर्न ढूंढ रहा है ताकि वो आपके लिए प्रिडिक्शन कर सके। मॉडल ट्रेनिंग एग्जाम्पल क्या है हमारे? पास्ट एग्जाम्स, कोर्स एंड स्टडी आवर्स। ठीक है, पिछले किसी एग्जाम के 10 साल पुराने यूपीएससी के एग्जाम के मैं स्कोर्स कंपेयर करने लगूं और उसमें देखूं जिसके जितने स्कोर्स आए उसने कितनी देर पढ़ाई करी है। ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल लर्न रिलेशनशिप, मॉडल को रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप होता है जब दो चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। जब दो चीजें एक साथ रिलेटेड होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास कार है तो वो पेट्रोल से रिलेटेड है। कैसे? अगर देखो, कार का दाम बढ़ेगा पेट्रोल का घटेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का दाम घटेगा। ये क्या आपस में रिलेटेड है? तो ऐसे ही जो एग्जाम, पास्ट एग्जाम है, जो पुराने एग्जाम्स रहे हैं और उसमें स्टडी आवर्स, वो क्या है? आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है कि अगर किसी ने ज्यादा, देखो दिमाग में क्या आता है, दिमाग में यही आएगा ना कि अगर कोई ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा घंटे पढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। अगर कोई कम पढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट बेकार आएगा। अगर कोई ठीक ठाक एवरेज पढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट एवरेज आएगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास हमेशा होती हैं। ठीक है, समझने के लिए। अब इसके अंदर समझना ये है कि जो मशीन लर्निंग है ना वो ऐसे रिलेशनशिप्स भी बनाता है ताकि वो दो चीजों को कंपेयर करके आपको प्रिडिक्शन कर पाए। अब इससे आप फ्यूचर परफॉर्मेंस, अब देखो जब आपने पास्ट एग्जाम स्कोर्स दे दिए और स्टडी आवर्स बता दिए कि इतने बच्चों ने इतने इतने घंटे पढ़ा था, अब मैं उससे पूछूंगा कि मैं अगर दिन के 4 घंटे पढूं तो मैं ये एग्जाम निकाल लूंगा। वो मुझे प्रिडिक्ट करके बताएगा पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो पास्ट एग्जाम के रिजल्ट्स मैंने उसको दिए हैं उनको, वो स्टडी वो कर चुका है, लर्न कर चुका है। उसमें जो पैटर्न उसको दिखेगा कि कितनी इस एग्जाम के लिए किस लेवल के बच्चे को कितनी देर पढ़ना चाहिए। किस लेवल मतलब किसी की नॉलेज हो सकती है बेसिक हो, किसी की नॉलेज हो सकता है इंटरमीडिएट हो, किसी की नॉलेज हो सकता है वो एडवांस हो। तो आप उसको पहले वो बताओगे आपकी नॉलेज लेवल क्या है, उसके बाद वो आपको बताएगा आपको कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए ताकि आपका वो एग्जाम निकल जाए। तो ये आपका मॉडल ट्रेनिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट स्टेप है प्रिडिक्शन आफ्टर द ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग हो जाती है, द मॉडल यूज टू मेक प्रिडिक्शन। जो मॉडल है वो क्या करता है? प्रिडिक्शन करता है आपके लिए। ठीक है। द मॉडल अप्लाइज लर्न पैटर्न्स, और जो मॉडल है वो लर्न पैटर्न्स को अप्लाई करता है और प्रोड्यूस आउटपुट और डिसीजन। जो पैटर्न्स उसने सीख लिए उस डेटा सेट की मदद से, अब वो उनको अप्लाई कर रहा है और आउटपुट और डिसीजन आपके लिए बता रहा है, बना रहा है। आउटपुट वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या एग्जांपल दिया था? एग्जांपल देता बच्चों का ही ले लेते हैं जो रिजल्ट का है। रिजल्ट में आपने पैटर्न, हाँ उसके लिया था ना, वर्किंग वर्किंग स्टडी आवर्स और एग्जाम का। तो अब उसके अंदर देखो उसने पैटर्न समझ लिया, मॉडल ने पैटर्न समझ लिया। अब वो आपको बता देगा कि भाई अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो ना, अगर आप बीच लेवल पे जहाँ पे आपको बहुत कम भी नहीं नॉलेज और बहुत ज्यादा भी नॉलेज नहीं है, तो आपको डेली के 4 घंटे पढ़ना चाहिए। ये उसकी प्रिडिक्शन है। और डिसीजन भी यही है कि आप 4 घंटे पढ़ो तो आपका पेपर हो जाएगा। तो प्रिडिक्टिंग वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट स्पैम। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने देखा है कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, तो उसके पास इतना सारा ईमेल का डेटा है,
उसने इतने सारे ईमेल को अपने ऊपर ट्रेन कर रखा है, तो अब वो बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है कि कोई जो ईमेल है स्पैम है या नहीं। एक सेकंड, कंप्लीट एमएल वर्कफ्लो बताता हूँ, एक सेकंड को। तो कंप्लीट एमएल वर्कफ्लो समझते हैं हम दोबारा से, क्या है फुल प्रोसेस क्या है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन का है। डेटा कलेक्शन के बाद वी हैव डेटा प्रोसेसिंग। फर्स्ट अगर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है तो हमें क्या चाहिए, डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। डेटा में जितनी भी गलतियां हैं और जितने भी मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, वो सब हमें ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद हम ट्रेनिंग के लिए देंगे उसको क्लीन डेटा जो हमने डेटा प्रोसेसिंग में कर लिया है, ठीक है। उसके बाद प्रिडिक्शन हमारे पास आ जाता है, क्या है, हमें प्रिडिक्शन करनी है, मतलब मॉडल को प्रिडिक्शन करनी है उन्हीं सारी वैल्यूज को लेके। जो आपका सवाल है, आपको आपका जवाब देना है। ऑल स्टेप्स आर कनेक्टेड और एसेंशियल, सारे चारों के चारों स्टेप ये एसेंशियल है और एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ एमएल वर्कफ्लो। अगर एमएल का वर्कफ्लो आप फॉलो नहीं करोगे तो क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंश्योर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, सारी चीजें स्ट्रक्चर वाइज होनी चाहिए, कि यहाँ पर नाम, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें। इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, जितना अच्छा डेटा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आपको मिलेगी। एक्यूरेसी माने सटीक बैठना, और एफिशिएंसी माने ठीक होना, ठीक है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाई एफिशिएंसी, टाइम टाइम उसके लिए होता है, जल्दी से काम हो जाना, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे आपके, ठीक है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स अर्ली। अगर आप एमएल डेट वर्कफ्लो फॉलो करते हो तो आपका जो एरर्स होते हैं वो आप उसको पहले ही ठीक कर लोगे, तो आपको प्रिडिक्शन ठीक मिलेगी। अगर आप एमएल वर्कफ्लोज के थ्रू काम करते हो तो जो भी आप सिस्टम बनाओगे, जो भी आप मॉडल बनाओगे, वो स्केलेबल होगा, वो बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है, और रिलायबल, उस पर भरोसा भी करा जा सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, आप देख लो। मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, जो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, जो आपका नेटफ्लिक्स वगैरह, जो आपका नेटफ्लिक्स वगैरह अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, यूट्यूब भी करता है। तो डेटा कलेक्शन कब होता है, जब यूजर कोई भी वॉच हिस्ट्री, अगर आपने स्टार्टिंग में कोई नया ईमेल अकाउंट बनाया, नया नेटफ्लिक्स खरीदा, तो पहले आपकी जो 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 चीजें आप देखोगे उसको क्या करा जाएगा, कलेक्ट करा जाएगा इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग करी जाएगी, क्लीन और ऑर्गेनाइज प्रेफरेंस आपकी रखी जाएगी, मतलब समझा जाएगा कि आपको किस तरीके की आपकी प्रेफरेंस है, किस तरीके का कंटेंट आप देखना पसंद कर रहे हो। उसके बाद मॉडल जो है वो आपका जो बिहेवियर है उसकी ट्रेनिंग कर लेगा, ठीक है। ट्रेनिंग करने के बाद उसी हिसाब से आपको प्रिडिक्शन देगा, मतलब बदले में आपको उसी तरीके की मूवीज दिखाएगा, यूट्यूब पे वीडियोस दिखाएगा। तो वॉच हिस्ट्री से हम पहले क्या करेंगे, वॉच हिस्ट्री से सबसे पहले हमने क्या निकाला, यूजर का डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर उसे क्लीन कर लिया। उसके बाद मॉडल को उसे लर्न करने के लिए दे दिया। फिर हमने कुछ नहीं करा, मतलब फिर मॉडल का ही काम है ये सारा। फिर मॉडल ने हमें उसके लिए क्या दे दिया, मूवी सजेस्ट करनी शुरू कर दी, यूट्यूब वीडियो सजेस्ट करनी शुरू कर दी। ये आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो आपको गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन, आइडेंटिफाई डेटा कलेक्शन, ड्रॉ द वर्कफ्लो एज फ्लो चार्ट। ये तो मैं कैसे करवाऊँ। अच्छा, कोई ऐसी वेबसाइट बताओ जो ये डेटा कलेक्शन वगैरह का काम करती हो। डिस्कशन वाला रह गया क्वेश्चन, और आपका वो रह गया।
क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं हम। व्हाट आर द स्टेप्स इन एमएल वर्कफ्लो? एमएल वर्कफ्लो के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो बताने हैं। अंकित दुबे आपका माइक अलाउ कर दिया, बताइए जल्दी से क्या बात है। खुशी कुमारी आपका माइक अलाउ कर दिया, बताइए क्या बात करनी है या बताना है। डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग, प्रिडिक्शन। ठीक है। आगे प्रीति कुमारी ने बताया, प्रिया मिलान ने बताया डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग द मॉडल एंड प्रिडिक्शन। ठीक है, गुड। आगे और बताइए, और बताइए सभी लोग। 91 लोग हैं इसमें। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज द डेटा, रिमूव इनकरेक्ट और डुप्लीकेट डेटा, कन्वर्ट इनटू हाँ यूजफुल फॉर्मेट फॉर द मॉडल। ठीक है। कोमल यदुवंशी ने बताया है डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग द मॉडल, प्रिडिक्शन। सर सपोर्ट टीम का स्विच ऑफ बता रहा है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए। कार्तिक कुमार माइक अलाउ कर रहा हूँ, आपका जवाब दे सकते हैं। और सर इसको थोड़ा शॉर्टकट में और अच्छा सा एक बार समझा दीजिएगा। क्या मैं समझना है समझ बताओ। कुछ अच्छा समझ नहीं आया कि वो ये करेगा आपकी आवाज ही कट गई काम और कार्तिक। करना क्या होगा इसमें। दोबारा बताओ कार्तिक, मेरा दोबारा कहने क्या का बोला। मतलब है कि काम है जैसे सर बताए ना कि ये मतलब कि वर्क फ्लो एमएल कैसे काम करेगा। तो हम्म। एक बार छोटा अच्छा सा शॉर्ट में बता दीजिए ना डायरेक्ट वे में। आपको एमएल पता है, एमएल क्या है? समझ पा रहे हैं। पता है। जी जी, मशीन लर्निंग जो कि हाँ पता है। हाँ। मशीन लर्निंग कैसा काम करता है? सबसे पहले आप उसको रॉ डेटा मतलब कलेक्ट करते हो, आप उसको नहीं देते, रॉ डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है। रॉ डेटा कलेक्ट जी करने के लिए फॉर एग्जांपल मान लो आप रॉ डेटा कलेक्ट करने के लिए आप निकल गए, आप कुछ मॉडल बना रहे हो उसके ऊपर मंथली अर्निंग्स और सेविंग्स के ऊपर आप मॉडल बना रहे हो, उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करने मार्केट में चले गए। अब कहीं पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, कहीं पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपका पूरा जो डेटा कलेक्शन का काम है वो आपने कर दिया। अब उसके अंदर एरर्स भी हो सकते हैं और डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, कि मान लो कोई चीज दो बार रिकॉर्ड कर दिया आपने वहां पर अपने फॉर्म के अंदर। तो आपको डेटा प्रोसेसिंग में वो चीजें ठीक करनी होंगी, जो जो भी आपने गलतियां करी, जो भी आपने एरर्स करे हैं। इतना काम कर दिया। अब आपको जो वो क्लीन डेटा है, रॉ डेटा था पहले जो आपने कलेक्ट करा था, उसके बाद प्रोसेस करते हुए आपने उसे ठीक कर दिया। अब जब आपने उसको ठीक कर दिया, ठीक करने के बाद आपने उसको अपने मॉडल को ट्रेनिंग के लिए दे दिया। अब आपका मॉडल उसमें पैटर्न्स और वो सारे ऑब्जर्व करेगा। अब उसके बाद आप अपने मॉडल को जब उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो उससे पूछोगे कि भाई बताओ, मैं झांसी में रहता हूँ, झांसी में कितने लोग 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। अब वो पैटर्न ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद वो बता देगा। अब आप पूछोगे उससे कि वैसा क्यों हो रहा है, तो आपको वो भी बता देगा वो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके ही डेटा से आपको डिराइव करके बताएगा, पर वो प्रिडिक्ट करेगा। समझ में आ गया कार्तिक आपको? बताओ जल्दी से। जी सर, जी जी जी। ओके। मतलब ये सर जैसे ये कहाँ पे काम करेगा मतलब क्या कहते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे ये सारा डाटा डालेंगे और उससे पूछेंगे हम एक एक करके कि ये कहाँ क्या होता है और ये कैसे चैट सुनो, होता है ये। जो चैट जीपीटी जो है तो ऑलरेडी एक एआई मॉडल है। अगर आपको अपना मॉडल बनाना हो, ये उसका प्रोसेस है। जी सर। आपने सोच आपने सोचा कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है? चैट जीपीटी हाँ के पीछे सोचा। भी मशीन लर्निंग ही है। ठीक है, उस मशीन लर्निंग में जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, वो उन्होंने वो चैट जीपीटी जिसने बनाया, सैम ऑल्टमैन ने, वो उसके साथ भी करा है। पहले मशीन लर्निंग वाला प्रोसेस करा, उसके बाद एआई चैटबॉट बनाया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जी जी सर, समझ में आ गया। ठीक है। अब अगला है, कौन बच्चा है ये? शशांक राज, बताओ, अलाउ कर दिया आपका माइक।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि कोई एआई मॉडल है, जैसे कि बेसिकली हम जेमिनाई ले या चैट हम्म जीपीटी ले, कुछ भी ले, तो हम्म। सर वो बेसिकली एक ह्यूमन माइंड का ही फॉर्म है, डाटा प्रोसेस करता है, बट वो डाटा को एक्चुअली रीड कैसे करता है? उसके रीड करने का पैटर्न क्या है? उसके रीड करने का पैटर्न मैंने कल की क्लास ली थी आपने? नहीं सर, कल एग्जाम था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। कल की क्लास वाली स्लाइड कहाँ मिलेगी? एक सेकेंड। ये देखो, आप पहले मेरी स्क्रीन में देखो। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो डेटा सेट का मतलब क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे दोबारा से। देखो, इस तरीके की फाइल्स बनती है, सीएसवी फाइल्स, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को दिया जाता है। ठीक है। और थोड़ा सा और आपको कुछ और चीजें भी मैं दिखाता हूँ आज। इसके अंदर जी। कहाँ गया मेरा डेटा? कहाँ गया मेरा? ये रॉ डेटा। ठीक है। ये देखो, मैंने सर्वे कंडक्ट करा था एक, ये उसका डेटा मैंने यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है। जी। अब मैंने इस डेटा की जो, मैंने तो इसको एनालाइज करा था। ठीक है, मैंने मॉडल नहीं बनाया, मैंने इसको एनालाइज करा था। तो जो एनालाइज करके मेरा रिजल्ट आया है, अगर आपको समझ में आए तो वो आप देख लेना। मैं बाकी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। डेटा एनालिसिस जी। रिपोर्ट। ये देखो, जो मैंने डेटा को एनालिसिस करा था, ये उसकी रिपोर्ट बन के आई है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट्स बनी हुई है। जी। अब जो जो एमएल का काम होता है ना, बेसिकली देखो, जो एमएल होता है वो समझता है चीजों को पैटर्न्स के थ्रू। अब वो पैटर्न क्या हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप उसे क्या फाइल दे रहे हो। अगर आप उसको एक्सेल फाइल दे रहे हो तो वो समझेगा, उसको पढ़ेगा। अगर आप उसको जेसन फाइल दे रहे हो, देखो ये होता है, आपको दिखा देता हूँ जेसन कैसा होता है और एक्सएमएल कैसा होता है। जो, अगर आप क्लॉड देखोगे ना, तो क्लॉड भी यही फाइल समझता है। देखो, ये आपकी जेसन फाइल हो गई, ये जी। आपकी जेसन फाइल हो गई। ठीक है, ये आपको व्हाइट जी। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर अब मैं आपको एक्सएमएल फाइल दिखाऊं आपकी, तो ये आपकी कुछ एक्सएमएल फाइल हो गई। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें ना आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का इस्तेमाल करा गया है। और जो एआई है, जो मशीन लर्निंग है, उसको ये सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसके लिए समझना ही सबसे ज्यादा आसान है। अगर आप देखो फोटोज दोगे, जैसे आपने जेमिनाई का जिक्र करा, जेमिनाई हो गया, या फिर चैट जीपीटी का भी इमेज जनरेशन आ गया, या सी डांस हो गया, या हिक्सफील्ड हो गया, सारे इमेज जनरेशन मॉडल्स है। वीडियो जनरेशन भी कर देते हैं। गूगल का फ्लो हो गया, VO3 हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे वीडियो, इनको समझना और इन पे प्रोसेसिंग करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अगर मैं आप सभी लोगों को, आप प्रॉपर अगर मशीन लर्निंग दिखाऊं ना, अगर मैं आपको प्रॉपर मशीन लर्निंग दिखाऊं कि वो कैसी दिखती है, तो ये आपका जुपिटर नोटबुक करके एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वेबसाइट है जिसपे आप अपना जो प्रोग्रामिंग वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स की शुरुआत होती है ना, जो बनाने से, वो यहीं से होती है। यहाँ पे आप जाते हो और डेटा सेट को ट्रेन करते हो। दिखाता हूँ मैं अभी आपको। देखो, जो यहाँ पर ये जुपिटर दिख रहा है ना आपको, ये नोटबुक है जहाँ पर आप ये कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। मोंगो जो है, मोंगो डीबी सर्वर होता है, जहाँ पर आपका जो डेटा है ना, वो कलेक्टेड होके सेव करते हो आप। जी। अब देखो, ये जो डेटा रैंगलिंग है, डेटा रैंगलिंग का मतलब है यहाँ पर आप डेटा को क्लीन कर रहे हो। देखो, डेटा को क्लीन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है? तो
देखो यहाँ पर ये डेटा रैंगल हुआ हुआ, डेटा रैंगल का मतलब है, अभी अगर आपको समझ में ना आए, आप सभी लोग सोचो सर ये क्या दिखाने लगे, एकदम सिंपल सिंपल पढ़ाते पढ़ाते, तो देखो जो आप अभी सीख रहे हो वो आपका है बेसिक, ये जो है आपका ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इसमें मैं आपको एग्जैक्टली वर्किंग दिखा रहा हूँ इस वक्त, कि जो मॉडल्स होते हैं उनको कैसे ट्रेन करा जाता है। ठीक है। जी अब इसमें आप देखो, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और मैं नीचे जाऊं इसके अंदर, हाँ ये देखो ये रहा यहाँ पर वाई ट्रेन वाई टेस्ट, यहाँ पर ये मैं मॉडल को अपना ट्रेन कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्ड मॉडल है, जी ये मैं अपनी मॉडल की बेस लाइन बना रहा हूँ, उसे बता रहा हूँ कि तुझे किस किस डेटा को रीड करना है, किस किस डेटा को समझना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आएगा इवेल्युएशन का, जो कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। अब यहाँ पर जो भी मेरी रिसर्च रही है, जो भी मेरा एनालिसिस करने का मतलब था, जो भी मेरे जो मॉडल मैंने बनाया था उससे मैं चाहता हूँ निकलवाना, वो मुझे यहाँ पर रिजल्ट्स में दिख जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये आपका जो मॉडल है उसकी थोड़ी एडवांस लर्निंग है कि उस पर कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी चीजें काम करती हैं। आपको समझ में आया शशांक? जी सर, थोड़ा बहुत। अगर मान लीजिए हम कोई एक एआई मॉडल बनाते हैं सर, ठीक है, हम्म। और उसको हम आउटपुट ये देते हैं। मान लीजिए मेरे को एक डॉग का इमेज जनरेशन करना है, तो उसको हम हम्म। आउटपुट देते हैं कि डॉग एग्जैक्टली डॉग के जैसा नहीं दिखता है, वो कुछ और दिखता है। तो जब हम उससे इंफॉर्मेशन आउटपुट करेंगे कि डॉग कैसा मतलब शो होता है, तो क्या वो वही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा जो हम उसको इनपुट दिए हैं, या वो देखो, एक्चुअल देगा? अगर अगर मान लो, देखो इसे छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने एक छोटा बच्चा है जिसको भी कुछ नहीं पता, मशीन लर्निंग भी बच्चा ही, उसे कुछ नहीं पता जब तक आप उसे बताओ ना, आपने उस छोटे जी बच्चे को बोल दिया कि जो ए फॉर होता है, ए फॉर बॉल होता है, आपने उसको ये बता दिया जी छोटे बच्चे को। अब आप उससे 100 बार पूछो, वो ए फॉर बॉल ही बताएगा हमेशा। और सेम मशीन लर्निंग के साथ भी, अगर आपने उसको डॉग का बोल के मान लो कैट का फोटो दे दिया, कार का फोटो दे दिया, तो वो डी फॉर कार या डॉग की ही फोटो आपको दिखाएगा, कैट की दिखाएगा, सॉरी डॉग की नहीं दिखाएगा। क्योंकि आपने उसे डेटा जो दिया है वो उस पर ट्रेन है। मैंने देखो पहली क्लास में भी बोला था, दूसरी में भी, तीसरी में भी, जो मशीन लर्निंग है, जो एआई है, ये कोई ऐसे गॉड भगवान नहीं है कोई, ये हमारे ही डेटा पे ट्रेन हुए हुए चीजें हैं। जी बस क्योंकि ये मशीन पे होता है, क्योंकि कंप्यूटर पे होता है, तो ये हमसे प्रोसेस जो है हमसे फास्ट कर पाता है। लेकिन बनाया ये सब हमने है, तो जो हम इसे देंगे ये वही बताएगा। ये कुछ अपने पास से कुछ अलग चीज नहीं बना सकता। जी ठीक है। जी क्लियर हो गए आपके सारे डाउट, या कुछ और भी पूछना है आपको? नहीं सर, जी जी, ठीक है। ठीक है। अ, चंद्रा चंद्रहास कुमार, बताओ आपका क्या डाउट है? आपका माइक अलाउ कर दिया है। बताइए जल्दी से, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। अंशुआनंद बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया। सर कुछ मैं बताना हमको है? पूछना था हम्म। कि इंटर्नशिप हम सबका 120 घंटे का दिया हुआ है। हम्म। तो आप 10 क्लास ही लेंगे तो वो 10 ही घंटे का होगा ना। उसका बाकी हिसाब का किताब कैसे होगा? आपको, आपका उसका जो मैनेजमेंट है वो बता देंगे। अभी अभी वाली क्लासेस तो लीजिए पूरी। तो ये नहीं कि इसके बाद भी और क्लास होगा इसका, या फिर ये ही हाँ लास्ट हाँ होगा? हाँ हाँ। नहीं नहीं, इसके बाद और भी क्लास होगा। जी बस वही पूछना था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप बता दो चंद्रराज कुमार, आपका क्या है, बहुत क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद डाउट्स लेंगे आप सभी लोगों के। तुम लास्ट, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर डाउट्स। जल्दी बताओ क्या है। हैंड रेज कराया आपने। आप चैट में लिख के बता दो चंद्रराज, ठीक है। मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है?
व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, व्हाई इज डेटा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट, डेटा प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है, बताइए चैट में लिख के, या अगर हैंड रेस करके बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। व्हाई इज डेटा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है डेटा प्रोसेसिंग, बताओ जल्दी से। डेटा प्रोसेसिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कन्वर्ट, सोनाली कुमार ने बताया, गुड यदुवंशी, कोमल यदुवंशी, प्रोसेसिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर removing error or duplicate. Data processing is important because it converts raw data into useful information decision making. It removes uh, it removes error or duplicates, handling missing values, formatting data, organizing data for analysis. And sir, it is Priya Milan, not Priya Milan. अच्छा सॉरी, मैंने प्रिया मिलान अगर बोल दिया हो, प्रिया मिलन, ठीक है। आगे आगे आगे, ऑर्गेनाइज डेटा फॉर बेटर एनालिसिस, to neglect errors. Data processing is important because it turns raw data into useful information. राहुल कुमार झा, साक्षी कुमारी, राहुल कुमार, अच्छा ठीक है। और रिस्पॉन्सेज बताइए भाई, 88 बच्चे हैं यार, काफी बच्चे हैं क्लासेस में, और लोग भी बता सकते हैं जो लोग नहीं बताते। डेटा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है मिथिलेश आगे। डेटा प्रोसेसिंग कच्चा सोना है, प्रोसेसिंग होते ही उसको गहना बनाती है, बिना प्रोसेसिंग के डेटा। निशा कुमारी, ठीक है, विद एन एग्जांपल, नाइस। डेटा प्रोसेसिंग is removing or error duplicates. Data processing important because it converts raw data into useful information by analyzing it. ठीक है, data processing is virtual because it transforms raw unorganized data into meaningful information, enabling business to make smart informed decisions, to make better ML. ठीक है राहुल कुमार। Vishwajit Kumar, data processing is important because convert raw data into meaningful information that helps the people. People नहीं, विश्वजीत नहीं, ये तो मतलब एआई का काम है ना, ये तो वो प्रोसेस करता है। ठीक है चलो, बहुत सारे रिस्पॉन्स आ गए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, श्रुति कुमारी का लास्ट रिस्पॉन्स है, अब अगले क्वेश्चन का जवाब देना। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब डेटा को हम ट्रेन करते हैं तब क्या होता है वो बताना है। जब हम डेटा को ट्रेन करते हैं तब क्या होता है वो बताना है। जब हम डेटा को ट्रेन करते हैं तब क्या होता है वो बताना है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग during training, model learn pattern from data, training adjustable to make accurate predictions. Very good नेहा, डेटा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट। अच्छा ये वाला हो गया वैसे, ज्योति कुमारी, प्रिया मिलन। Training data is provided to the model. Model identifies pattern, adjust itself to improve accuracy. Very good। और बताइए और। ML model learn from the data better gives better prediction। ठीक है, और डेटा जो ट्रेनिंग के दौरान और क्या होता है वो बताना है। बताइए, और लोग भी बताइए। ठीक है, पायल आपका माइक अलाउ कर दिया, बताइए। ड्यूरिंग ट्रेनिंग मशीन लर्निंग अमाउंट ऑफ क्लीन डेटा। पायल आपने हैंड रेस करा, आपका माइक अनम्यूट कर दिया, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंदाज द मॉडल लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक एंड एडजस्टेड वेट्स लाइक प्रेडिक्ट पेरिस इन सिमिलर सिचुएशन इन फ्यूचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये वाला नहीं सॉरी, अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ आर प्रिडिक्शन मेड्स, प्रिडिक्शन कैसे करी जाती है ये एमएल के द्वारा, प्रिडिक्शन कैसे करी जाती है। पास्ट एग्जाम स्कोर्स एंड स्टडी आवर्स। ठीक है, न्यू डेटा इज गिवन टू द मॉडल एंड द मॉडल अप्लाइज लर्न पैटर्न फ्रॉम एंड प्रोड्यूस आउटपुट और डिसीजन। Predictions are made by using the pattern learned during the training to estimate the output of the new raw data। वैसे पता है, बहुत इम्प्रेसिव लग रही है मुझे आप सभी लोगों की क्लास, जो आप सभी लोग हो, मतलब बहुत अच्छे से आप चीजें समझ रहे हो और उनका जवाब दे रहे हो।
बहुत सारे बच्चे हैं, प्रिया मिलन हो गई, नेहा कुमारी, श्रुति, ठीक है, मिथिलेश, शुभम और चंद्रास, शशांक, राहुल, ज्योति। तो श्रुति, विश्वजीत, ये सारे ही लोग मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इतना अच्छे रिस्पॉन्स दोगे। तो ये बात अच्छी है, अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है ना, मैं आपको और रिसोर्सेज बता दूंगा। जब ये सारी क्लासेस हो जाएंगी आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हो, और सेल्फ कोड अकेडमी से तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, प्रिडिक्शंस का और मिथिलेश पास्ट एग्जाम स्कोर्स एंड स्टडी आवर्स। ठीक है, आयुष्मा, आयुषी, सुमन। बताइए आयुषी, सुमन आपका माइक अलाउ कर दिया। आयुषी, सुमन, आपको कुछ बताना है? नहीं बताना तो अच्छा, हैंड लोड कर दिया, कोई बात नहीं। चंद्रास बताओ भाई, आपका माइक जो है अलाउ कर दिया है मैंने दोबारा से। शशांक, द ट्रेनिंग prediction are made, सुधांशु ने बताया है, predictions are made by identifying patterns in historical data and applying statistical or machine learning models to forecast future outcomes. The process transforms past clues into actionable future estimates. बहुत अच्छे सुधांशु, नाइस। देन सुशांत ने बताया the trained model uses pattern and mathematical rules it learned from during training to evaluate new data. Good Shashank, new data. Jyoti ने बताया, and sir, according to me, data is a set of pattern. Is wrong या right? And data is a set of pattern is wrong या right? देखो डेटा जो है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, पैटर्न वो बाद में बनता है। ठीक है, मिथिलेश आपका माइक अलाउ कर दिया, आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मिथिलेश आपको कुछ बताना है? आपका माइक अलाउ कर रखा है मैंने। देखो आप जो है शशांक, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, ये आपका थ्योरी ही बेस है सारा, इसमें आप बेसिक सीख रहे हो। एडवांस के लिए भी हमारे पास जो मैनेजमेंट है उसकी जो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो भी सीखना चाहता है इसमें। अच्छा, तो अब हम असाइनमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनल जो डाउट्स हैं वो सब पूछ लेना। असाइनमेंट में आपको क्या करना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसके सभी लोग। देखो, आपको मशीन लर्निंग के वर्कफ्लो को समझाना है 100 से 150 शब्दों में। ठीक है, इसके अंदर 4 स्टेप होने चाहिए: डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग और प्रिडिक्शन। रियल लाइफ एग्जांपल्स का आप यूज कर सकते हो। एक चीज जो हर क्लास में मैं बताता हूँ, ये आपको जो असाइनमेंट है सिर्फ समझना है, अभी करना नहीं है, करना ये 7 क्लासेस के बाद ही है। ठीक है, और सर डेटा इज फंडामेंटल ऑफ एआई, रॉन्ग है राइट? हाँ, डेटा इज
fundamental thing in AI. Without data, what will AI predict? AI use the data only to give you the predictions, Rahul. Then that, अगर आप उसको डेटा ही नहीं दोगे तो what will the AI predict? सभी लोगों को असाइनमेंट समझ में आ गया? ये आपको करना है साथ। आज की हमारी क्लास होने की कितनी, आज फोर्थ क्लास है, कौन सी क्लास है आज? फोर्थ है। 6 क्लासेस हमारी और होनी है, उसके बाद आपको लाइव क्लास में बताएंगे और फिर आपको करना है। सर वेबसाइट पे लॉगिन के लिए कौन सा पासवर्ड देना है? अभी तक पासवर्ड मिला नहीं है। देखो जो सपोर्ट का नंबर दिया है ना, आप वहां पे जाके अपना इशू रेज कर सकते हो। उसका मेरे को आइडिया है नहीं, क्योंकि इसका मुझे बेसिकली आइडिया है नहीं, तो मैं इसके लिए आपको कुछ बता नहीं सकता। देखो बच्चों ने पासवर्ड बना दिया, बता दिया है आपको। सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग बट माय वॉइस इज नॉट गोइंग थ्रू। इट्स ओके चंद्रास, यू कैन शेयर योर मैसेज हियर, आई विल रिप्लाई। ठीक है, यू कैन चैट हियर, आई विल रीड इट एंड रिप्लाई टू यू। हाँ जी आफरीन, सारे असाइनमेंट एक साथ सबमिट करने होंगे। मुझे अगेन सचिन कुमार, जहाँ की कोई नॉलेज नहीं है कि कोर्स आप कैसे बदल सकते हो, वो आपको सुमित कुमार बता देंगे। 6 क्लासेस जब एंड हो जाएंगे ना, लाइव आपका एक सेशन होगा, उसके अंदर आपको बताएंगे। मैंने सर को बोल दिया है, अभी सर को बोल दिया है प्लेलिस्ट के लिए, अगर उन्होंने नहीं बनाई होगी तो बन जाएगी, और बन गई होगी तो यहाँ पे पक्का लिंक आ जाएगा। मैंने सर को बोला हुआ है, बस मैसेज कर दिया है इसके रिगार्डिंग। आपको आज कल में मिल जाएगा ये काम। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग वाली दिक्कत है ना, जो क्लासेस की प्रॉब्लम है, वो सब की सॉल्व हो जाएगी। आनंद बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया है। आनंद बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया है मैंने। सर असाइनमेंट का फोटो नहीं आ रहा मिथिलेश कुमार। कौन सा मिथिलेश, आज वाले असाइनमेंट का? आज वाले असाइनमेंट की बात कर रहे हो आप? चंद्रहास, आप बता सकते हो, आप कुछ कह रहे थे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नीचे चैट में लिख के बता सकते हो। अच्छा, तो लो, ले लो, अब ले लो असाइनमेंट की फोटो, ये लीजिए। हो गया? सर इफ आई अंडरस्टैंड अ पैटर्न इन मशीन लर्निंग, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट? मैंने आपको बताया तो था, बहुत इजी एग्जांपल देके बताया था। देखो मैं बताता हूँ आपको, पैटर्न क्या होता है। पैटर्न का मतलब ये है आपके लिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं फाइल, एक सेकेंड, मुझे ड्रॉ ड्रॉ करने का ऑप्शन मिल गया, ये रहा। तो कौन पूछ रहा था ये डाउट? अभी देखो आप लोग, दो देखो, ये प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है सुमित कुमार ने, तो लिंक जो है वो तो अपलोड हो गई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा था, क्या पूछ रहा था अभी किसी ने मुझसे? हाँ, चंद्राज ने पूछा था अंडरस्टैंड करना पैटर्न को कैसे करोगे। देखो, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अब हो जाएगी। ठीक है,
मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर एक पॉइंट है, एक बॉक्स और है, वहां पर यहाँ पॉइंट है, एक बॉक्स और है, और एक बॉक्स और है आपका, उसमें आपके यहाँ पर पॉइंट है। तो अब आपसे पूछूं कि बताओ अगला पॉइंट कहाँ होगा, कौन से कोने में होगा। एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। आप क्या बोलोगे? सर एक यहाँ हो जाएगा। समझ गए ना पैटर्न? पैटर्न समझे आप? यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, कहाँ बचा? यहाँ बचा, तो यहाँ होगा। समझ में आया चंद्रास आपको? समझ में आया आपको? सर क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती हैं आपकी बस। ये पैटर्न वाला डाउट समझ में आ गया तुम्हें? ओके। कोमल यदुवंशी ने जवाब दिया है आपके ही क्वेश्चन का। बेसिकली नोइंग बिहेवियर पर डेली basics, like if you understand pattern in ML then it's your regular search history, watch history, doing एक्टिविटीज। देखो कोमल, ये तो थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया समझने के लिए कि आपका जो बिहेवियर है ना उसको ऑब्जर्व करा जा रहा है। उसके बाद आपका जो एक बिहेवियर निकलता है, पैटर्न निकलता है, किस पैटर्न में आप अपना इंटरनेट यूज करते हो, किस पैटर्न में आप सोशल मीडिया यूज करते हो, शॉपिंग वेबसाइट्स का यूज करते हो। तो वो एक पैटर्न, वो चीज अलग है। ठीक है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बट जो मैंने बताया है वो बताया आपको बिल्कुल बेसिक जिसे कहते हैं, जहाँ आप समझ सकते हो कि पैटर्न का मतलब क्या होता है। पैटर्न का मतलब ये होता है जिस तरीके से एआई समझने की कोशिश करता है कि वो, अच्छा वो सोचता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे लेफ्ट में, राइट में, यहाँ पर फिर नीचे लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में नहीं है। तो उसी तरीके की प्रिडिक्शन फिर एआई करना शुरू करता है। कार्तिक कुमार बताइए जल्दी से, फिर क्लास को रैप अप करते हैं। अलाउ कर दिया आपका माइक। सर ये जो एआई जो ट्रेन होगा वो पाइथन पे होगा, क्या होगा, कैसे होगा? एआई देखो, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है उसमें आप पाइथन और आर और बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज करते हो। तो जो एआई आपको मिलता है ना, वो तो आपका फाइनल आउटपुट है बात करने के लिए। अब उसको तो आप एचटीएमएल पे भी बना लो। अगर आपको सिर्फ चैट बॉट की दिखने वाली पेज ही तो बनाना है, जो असली मेहनत है वो तो पीछे एमएल कर रहा है, मशीन लर्निंग कर रहा है। उसको प्रोसेसिंग करने का काम एआई करता है, लेकिन एआई के अंदर ही बहुत सारी चीजें स्टोर्ड है। तो कोई वो एक लैंग्वेज के ऊपर हम नहीं है निर्भर अभी। अच्छा, आई ये वॉन्ट टू जो बिल्ड अ एआई प्लेटफॉर्म। ट्रेन होगा किसी न किसी वेबसाइट पे होगा। हम्म। अच्छा, तो यहाँ पर चंद्रास लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म लाइक चैट जीपीटी एंड टीच इट मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट सच एज पैटर्न रिकॉग्निशन, हाउ डू आई डू दैट? देखो यार, ये करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, अगर आपको खुद का मतलब मॉडल बनाना है। क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं कि दो तीन हजार डेटा सेट पे आप बना लो। उसके लिए बहुत सारा डेटा सेट रिसोर्सेज लगते हैं बेसिकली। लेकिन आपको अगर ये करना है तो आप इसके लिए जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सर्च करें लिंक्डइन वगैरह पे, वहाँ पे आपको जरूर से इसके बारे में नॉलेज मिलेगी। तो आज की क्लास एंड करते हैं और कल मिलते हैं सेम टाइम पे।